चलो भाई क्लास ले लेते हैं अपन। सो एवरीथिंग इज फाइन, रेडी है ना, सब चीज ओके? यस सर। हम्म। बट सर मेरा एक प्रॉब्लम है। हम्म। मेरा ना 2000 का नोट घूम गया है। अच्छा। तो वो मिल जाएगा ना? 2000 का नहीं, मतलब मैं ऐसे कैसे बताऊँ कहाँ पे गुमा है, कब गुमा है, कुछ पता है नहीं, आइडिया? वो तो नहीं पता सर, लेकिन उसमें चिप रहती है, उससे ट्रेस हो जाएगा। 2000 के नोट में चिप रहता है? यस सर, रहता है ना। जी नहीं। सो आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जैसे कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि सर 2000 के नोट में चिप है, क्या वो मिल जाएगा? तो ऐसी कुछ भ्रामक बातें, कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बताई गई थी और कहा गया था कि 2000 के नोट में चिप होता है। अगर आपको लगता है सच में चीप होता है तो कमेंट करके बताना आप भी कि हाँ जी सर बिल्कुल चीप होता है। और इस ऐतिहासिक दिन के, यानी कि ये कुछ घटना घटित हुई थी, इस घटना के तहत 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 और 1000 की जो नोट हैं, उनकी जो सीरीज है, मतलब पूरे की पूरे जितने भी थे, उनको बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब ये था कि अगर आपके खाते में जितने भी पैसे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो कैश है, वो कैश में जो आपके पास जो नोट्स हैं, उन नोट्स को वापस आपको बैंक में जमा करना होगा और उसके बदले में फिर आपको वापस से कुछ नए करेंसी के जो नोट जो मिलेंगे, जो छपेंगे, वो आपको दिए जाने थे। कुछ कुछ रूल्स थे कि इतने समय में इतने मिलेंगे एंड ऑल, वो सारी चीजें आपको पता है, बताने के निर्णय है। मुद्दे की बात हम लोग करते हैं कि सर क्या इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था? आंसर है जी नहीं। इसके पहले भी 1978 में, 1978 में एक बार यह फिर से किया गया था। उसके पहले और भी किया गया था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट 78 का जो था वो काफी महत्वपूर्ण था। रीजन इज दैट कि भाई उस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो है वो बैन किए गए थे। मतलब आप समझिए 78 के टाइम में 10,000 का नोट होना कितनी बड़ी वैल्यूज होती थी। मतलब आप ये यूं कह सकते हैं कि उस समय का 10,000 आज के समय का तो कम से कम नहीं तो 50,000 या फिर 1 लाख के बराबर रहा होगा। मतलब अगर किसी की सैलरी सपोज 10,000 है तो भैया उसको पकड़ा, बोलते थे कि लो तुम एक नोट रखो, तुम खत्म करो। तो एक्चुअली होता यूं था ना, जैसे अभी आप 2000 के नोट यदि आप देखेंगे तो आपको नदारत मतलब मिलेंगे नहीं भाई। किसी को होगा तो जरूर कमेंट करना कि हाँ सर मेरे पास है करके, मैं पर्सनली आऊंगा मिलने उससे। कमेंट जरूर करना कि यस सर मेरे पास है करके। लेकिन 2000 के नोट हमको देखने को मिलते। रीजन ये था कि ब्लैक मनी पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन कितना अंकुश लगा, नहीं लगा, ये आप हमको कमेंट करके बताना। साथ ही साथ आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि जो सेक्शन 26 होता है आरबीआई का, उसके तहत यह कहा जाता है कि एक विशेष सीरीज की जो करेंसी के जो नोट्स रहते हैं उनको बैन किया जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब ने पूरा का पूरा जो मतलब नोट है वो बैन कर दिया था। और इससे एक फायदा जो मुझे नजर आया वो हुआ कि लोगों में डिजिटलाइजेशन, मैंने कई बार सेशन में भी कहा है कि डिजिटल जो करेंसीज होते हैं, या सॉरी डिजिटल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा हमको देखने को मिला। ये फायदा हम जरूर बोल सकते हैं। लेकिन क्या सच में जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, क्या उसकी पूर्ति हो पाई? हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। साथ ही साथ इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा फिर से चर्चित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पूछा है भारत सरकार को, साथ ही साथ आरबीआई को, कि रातों रात इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया गया, इतनी सारी चीजें कैसे हो गई। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, आने वाले समय में और हम चर्चा करेंगे। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि हमारा सीजीपीएससी का फास्ट ट्रैक कोर्स हो चुका है लॉन्च। इसके लिए आपको करना यूं है कि आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। वहां से आप यहां पर जाइएगा और हमारा कोड अद्वैत 1111 यूज करिएगा और इस प्रकार से आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। सारी की सारी डिटेलिंग वहां पर जरूर दे दी गई है, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप ऐसे ही। जय हिंद।